जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत। जय साथियों, 21 अगस्त को भारत बंद का कुछ लोगों ने आह्वान किया है। राज्य के अभी दो संगठन जो सर्ववादी समाज ए टीम बी टीम जो हम कहते हैं, उन दोनों टीमों के द्वारा भी समर्थन और आह्वान दोनों किया गया है। किंतु अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, यदि किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है। क्या सभी राज्यों में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उनके बारे में आपको पता है? क्या राष्ट्रीय स्तर की जो भी संस्था हो, जो अभी जो ST SC की बात कर रहे हैं कि हमको जो जनसंख्या के आधार पर मिलता है और जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलता है, हमारी जितनी जनसंख्या है उतना हमको आरक्षण मिलता है, इसकी वो बात लगातार कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं। तो पहले तो ये संस्था को पता करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी संस्था है जो इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और कितने और संस्था हैं अन्य अन्य राज्यों में जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इसका यदि लेटर पेड हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए अभी सोशल मीडिया फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। बहुत सारे ग्रुप में सब अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं और जब भी ऐसी कोई बात आती है तो सब कहीं ना कहीं एकता दिखाते हैं। किंतु हम ये देखते हैं कि इसके पीछे कोई और रहता है, कोई और चाहता है कि ये जो प्रदर्शन हो जाए और उसका लाभ किसी को मिल जाए। और अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण की बात कह दी और साथ ही साथ जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, मतलब केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर निर्णय लेगी कि इसमें होना है, क्या नहीं होना है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर पे जो है कोर्ट जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं करता, जरूर उस पर जो है दिशा निर्देश जरूर देता है। अभी लोग एकता की बात कर रहे हैं, ST SC एकता की बात कर रहे हैं कि हमको जो है एक रहना है, एक रहना चाहिए। और हम उस विषय पर बात कर रहे हैं कि भाई जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 32% आरक्षण की बात आई तो ये एकता क्यों नहीं दिखी, क्यों जो है ST और SC के संगठनों ने इस विषय पर एक मंच तैयार किया और साथ बैठ के इस पर बातचीत करना क्यों नहीं चाहा। साथ ही साथ जो प्रमोशन का विषय है उस पर भी आखिर इतने चाहे ST संगठन हो चाहे SC संगठन, उन्होंने एक मत क्यों नहीं हुए। और जो स्थानीय आरक्षण है उस विषय पर भी एक मत क्यों नहीं हुए। ये बात छोटी बात नहीं है, एक राज्य की बात है। राज्य में आरक्षण का जो है कहना चाहिए ट्राइबल का कम कर दिया जाता है, सीधे सीधे जो है 32 से 20 कर दिया गया। उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ थे, ये तो सवाल बनता ही है। क्या इन विषयों पर अब जो है जो संगठन आह्वान कर रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, क्या वो संगठन इन विषयों पे बात करेंगे? 32% आरक्षण पे बात करेंगे, आदिवासियों के आरक्षण पर? क्या वो स्थानीय आरक्षण के बात करेंगे? क्या प्रमोशन पे आरक्षण जो कहना चाहिए कोर्ट पे मामला लटका हुआ है और प्रमोशन कर दिया गया, वैसे मेरिट के बेस पे किया गया है, तो क्या रुका नहीं जा सकता था? क्या सरकार नियम नहीं बना सकती थी कि सरकार को कोई बांध के रखा था, पिछली सरकार को भी और वर्तमान में भी ये नियम क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इस विषय को समाज का है तो समाज की दृष्टि से सोचने की जरूरत है और उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। अभी जैसे ही प्रदर्शन होगा, सोचे लोग, बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूँ लगातार मैसेज कर रहे हैं। भाई तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये तो चलो 1 अगस्त तक ये फैसला आया, इस पे प्रधानमंत्री का बयान भी आया कि मैं इस विषय पर ऐसा नहीं करूँगा। उपवर्गीकरण कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, ये तो जब कानून बनेगा तब समझ आता है। चलो ठीक है, ये पूरा धड़ कह रहा है कि हमको ये चाहिए कि नहीं, हमको आर्थिक आधार पे चाहिए कि नहीं, लेकिन वर्ग के अंदर वर्ग होता और आर्थिक जो आधार है कहना चाहिए जैसे इसका भी कोई क्राइटेरिया तैयार होता, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप देखिए आदिवासियों की जब बात आती है तो 2.5 लाख रुपया उनका इनकम देखते हैं, OBC और जनरल की बात आती है आप 10 लाख रुपये देखते हैं। ये अपने आप में ही एक भ्रम की स्थिति है, इतना आसान नहीं है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसपे कुछ एक संगठन के 2 लोग थे जो ये बोल रहे थे कि हम जिस पे
रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, उस पर जो कि 7 लोगों के बेंच पे है तो 9 लोगों के संविधान के बेंच पे उसको ले जाएंगे। इस तरह की वो बात कर रहे थे इस विषय को लेकर। लेकिन अब इसको राज्य सरकार को सौंपा गया है, तो राज्य सरकार ऐसा नहीं है कि जन भावनाओं को देख किनारा करके कोई काम करेगी। वो तो चलो जो होगा वो होगा, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के पीछे का कारण हम जानना इसलिए चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप ये क्यों बोल रहे हो, प्रदर्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सरकार के खिलाफ हो रहा है और होना चाहिए। तो मुद्दे भी तो सही होने चाहिए। ट्राइबलों के मुद्दे कहाँ हैं? यदि प्रदेश इस तरह का आह्वान किया जा रहा है, स्टेट शिक्षा की बात भी की जा रही है, तो आदिवासियों के उन मुद्दों का क्या? और साथ ही साथ जो है युवाओं के मुद्दों का क्या? क्या हर मुद्दे के लिए अलग अलग प्रदर्शन करते रहेंगे आदिवासी? आज एक प्रदर्शन होगा, 1 महीने बाद फिर एक प्रदर्शन होगा, 2 महीने बाद फिर एक प्रदर्शन होगा, केवल प्रदर्शन ही करते रहेंगे? या कोई एक एजेंडा निर्धारित कर सरकार को दिया जाना चाहिए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रदर्शन सबका अधिकार, सबको करना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो रहा है। छत्तीसगढ़ का तो मैं देख लिया, 2 इसके माध्यम से जो है सर्ववादी समाज और इन्होंने जो है लेटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 कहना चाहिए, 2 ग्रुप है छत्तीसगढ़ में जो सर्ववादी समाज की राजनीति करते हैं, तो वो 2 ग्रुप ने जो है लेटर पैड जारी किया है। तो क्या वो लोग जो है 32% आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण, साथ ही साथ जो लगातार आदिवासियों की जमीन जो है गैर आदिवासी ले रहे हैं उस पर कुछ लिखेंगे कि उनके पत्र में होगा कि नहीं होगा? और जो ट्राइबल्स जो महिलाएं हैं उनको नॉन ट्राइबल हो जाते हैं, गैर आदिवासी शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो जो राजनीतिक लाभ और नौकरियों में लाभ जो ले रहे हैं, क्या उस पर कोई कानून बनाने की वो बात करेंगे? या केवल जैसे पहले भी होता था, हाँ हाँ चाँव चाँव करके आंदोलन होता था, उसके बाद आंदोलन चुपचाप खत्म हो जाता था, उसके बाद फिर जैसे ही चुनाव नजदीक आता है फिर आंदोलन करते हैं, और इतने आंदोलन करते हैं लास्ट टाइम जाके किसी या तो कांग्रेस में या तो बीजेपी में या तो कोई नया धड़ बनाने की कोशिश करते हैं और केवल समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या यही काम होते रहेगा? क्या पॉलिसी बनाने पर हम काम नहीं करेंगे? क्या जितने भी संगठन हैं वो सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करने के लिए काम नहीं करेंगे? या केवल कोई ऑर्गेनाइजेशन का देगा? क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि राष्ट्रीय स्तर की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो रहा है, और यदि हो रहा है तो हमारे राज्य हम 2 लेटर पैड देख लिए कि हाँ ये लोग जो है प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं, तो जो लोग इनके कार्यकर्ता हैं और जो इनके विषय पर समर्थन करते हैं जरूर जाएंगे। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि इनमें और विषय जोड़े जाएं? मैं विषय और जोड़ने की बात कर रहा हूँ। और बाकी राज्यों में कौन कौन से संगठन इनको समर्थन कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, इन सारे लोगों का डाटा क्या इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्या इसकी बैठक नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी आदमी जो है सोशल मीडिया में इसको मैसेज डाल रहा है, लोग जो है पता नहीं कौन कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, सब रोड पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में 1-2 प्रदर्शन हुआ है जिसपे कलेक्टर तक को जला दिया गया। क्या जब ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, तो क्या उस पर ऐसा होने का डर या भय नहीं रहेगा? ये सब चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रदर्शन वाकई में प्रजातांत्रिक तरह से होना चाहिए। साथ ही साथ अब तो ऑर्गेनाइज ढंग से होने चाहिए सारे प्रदर्शन, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। यदि दबाव बना रहे हैं तो सही से बनाएं, और उसके बाद जो आदिवासी समाज के सभी मुद्दे आए। हम एक मुद्दे के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कल 4 मुद्दे के लिए फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर परसों 5 मुद्दे के लिए प्रदर्शन करेंगे। तो क्या इस पूरे ट्राइबल समाज के जितने भी मुद्दे हैं उसके लिए क्या एजेंडा जारी नहीं करना चाहिए? या कोई एजेंडा जारी किए हैं? या अभी भी चलो राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो सारे राज्यों के क्या लेटर पैड जारी हुए हैं? ये सब चीज़ जानने की जरूरत है। क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि ST/SC की हम एकता की बात करते हैं, वहीं हम छत्तीसगढ़ पे आते हैं तो हमारे खिलाफ जो है पिटीशन दायर किया जाता है और ट्राइबल के खिलाफ काम किया जाता है। एक तरफ बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जब छत्तीसगढ़ में आते हैं तो बोलते हैं कि इनको इतना नहीं, हमको कम ज़्यादा क्यों?
ये सब विषय पे सोचने की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा जमीन हस्तांतरित हो रहा है ट्राइबलों को हो रहा है। यदि आदि समाज में जो गैर आदिवासी हैं, वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना बना के आदिवासी के नाम से बना बना कर नौकरी करने वाले लोग सबसे ज़्यादा आप छत्तीसगढ़ में पाएंगे। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, ये तो हो गया ज़मीन के मामले, नौकरी के मामले, और बहुत सारे जगहों पे आप जो फर्जी तो पाएंगे ही, मतलब ये चाहे वो बहुत सारे प्रमाण पत्र, चाहे विकलांग प्रमाण पत्र के नाम से भी मैं एक प्रदर्शन उस पर ही पाएंगे आप। तो ट्राइबल के मुद्दों पे मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रदर्शन आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ट्राइबल के मुद्दों पे भी ज्ञापन पत्र दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो है ये ऑर्गेनाइज ढंग से होना चाहिए सारे प्रदर्शन, तब सही है। क्योंकि हमने जिस तरह का प्रदर्शन अभी देखा है वो प्रदर्शन नहीं था, लोग उसको और रूप दे दिए, कोई आग जला रहा है, कुछ और कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए जो हर जिले का, हर ब्लॉक का, हर राज्य का कोई जवाबदारी लेता हो कि हम ये प्रदर्शन करा रहे हैं, हमारे इतने लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिया जाना चाहिए।